टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत सारी ऐसी जैसे कंपनीज है, जियो हुए, आइडिया हुए, वोडाफोन और भी बहुत सारी कंपनीज है, उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपनी टैरिफ को बढ़ाया है, इजाफा किया है उसमें। देखो ये जो अब बढ़े हैं ना रेट, ये तो एक क्या नाम है लालच किया, उसके बाद क्या नाम है रेट बढ़ाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो ये तो मनमानी हो रही है सरकार की। सरकार ने थोड़ा ना बढ़ाए। नहीं नहीं, सरकार के द्वारा सहायता मिल रही है इन लोगों को। नहीं तो ऐसा है, इससे पहले वो भी था BSNL, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, उसको मेल लाना चाहिए था। भाई मुझे तो कम से कम महीने भर में 5 रिचार्ज करने पड़ते हैं भाई, मतलब पूरे घर के। पूरे घर के। मैं अपना करता हूँ, मेरी वाइफ का करता हूँ, मम्मी का करता हूँ, पापा का करता हूँ, और एक आध कोई सिस्टर वगैरह या फिर इसमें इनका किसी का करता हूँ। आ जाए तो हम आज भी नहीं है भाई टेक्नोलॉजी ने हमें घेर रखा है। तीनों एक साथ बढ़ा है तो हो सकता है मैं भी आपस में कुछ कम्बिनेशन प्रमोशन होगा। BSNL पे शिफ्ट होंगे आप? BSNL की सर्विस कहाँ अच्छी है अभी? तो अभी BSNL के तो रेट उतने ही है, इसलिए पूछ रहा हूँ शिफ्ट होंगे उस पर? उसकी सर्विस अच्छी है ना, लोगों को मजबूरी है इसी पर रहना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उसमें भी अब 2 GB आपको मिल रहा है डेटा। अब 2 GB में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता है। एडिक्टेड हैं लोग सब इंटरनेट के। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है। भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने एक के बाद एक अपने पोस्टपेड और अपने प्रीपेड प्लान में बढ़ोतरी कर लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सबसे पहले रिलायंस जियो, उसके बाद एयरटेल और उसके बाद VI ने इसको लागू करा। एयरटेल और रिलायंस जियो ने 4 जुलाई को टैरिफ हाइक को लागू कर दिया है और वहीं VI ने 4 जुलाई को इसको लागू कर दिया है। टेलीकॉम में जो टैरिफ हाइक हुआ है, इसके बारे में जानते हैं लोग का क्या कहना है, लोग को क्या परेशानी होगी, उनके बजट में कितनी प्रॉब्लम आएगी, उनका जो इनकम बजट होता है जिसको वो मैनेज करते हैं, उस बजट को मेंटेन रखते हैं, वो बजट कितना डिसबैलेंस होगा। आइए चले लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम देवाशीष हुआ। आप क्या जॉब करते हैं? नहीं, मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे दिल्ली में UPSC एस्पिरेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। एस्पिरेंट है UPSC। तो अभी आपने न्यूज़ सुनी जो मोबाइल रिचार्ज एंड ऑल पे अभी पैसे बढ़ाए गए हैं कंपनीज के द्वारा? टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत सारी ऐसी जैसे कंपनीज है, जियो हुए, आइडिया हुए, वोडाफोन और भी बहुत सारी कंपनीज है, उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपनी टैरिफ को बढ़ाया है, इजाफा किया है उसमें। तो इस चीज़ से आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब आपकी बेसिक मोबाइल इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, ओके, एंड जैसे आप सैलरीड तो हो नहीं, आप एस्पिरेंट हो, तो मैं अपने माता पिता पे निर्भर हूँ। हाँ, निर्भर है आप। तो आप एक बजट तैयार करके चलते होंगे कि आप, ठीक है, आपके मंथली एक्सपेंसेस ही होंगे, तो एक आपका एक्सपेंस टेलीकॉम के लिए भी जाता है। तो इसमें क्या आपको प्रॉब्लम होगी जो हाइक करा है टैरिफ में? पहली बात तो ये जो टैरिफ में जो इजाफा हुआ है, ये जियो ने जब पहली बार अपने 2016 में, मुझे आइडिया नहीं है, 2016 5 सितंबर 2016 से अकॉर्डिंग टू यू, जैसा कि जियो ने फ्री प्लान लाया था, ठीक है, देश भर में जियो की जो फ्री सिम वगैरह थी इसका वितरण किया था, लोगों को फ्री इंटरनेट मुफ्त सेवाएं दी थी। तो इससे कहीं ना कहीं आम जो नागरिक है वो उनको फ्री में सारी चीज़ें मिल रही थी, तो वो इस चीज़ की तरफ मतलब क्या बोलेंगे, आकर्षित हुए इस चीज़ की तरफ कि सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। तो पहले उनको जियो ने पहले लत लगाया, ठीक है। अब जब लोगों को इन चीज़ों की लत लग गई, लोग एडिक्टेड हो गए इंटरनेट्स वगैरह की, फ्री इंटरनेट दिया, तो अब इसने टैरिफ में इजाफा कर दिया। कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग स्किल है, ठीक है, उसकी जियो की। और रही बात टैरिफ में इजाफा करने की, तो इस पे जो आम जो नागरिक है उनके बजट पे क्या असर पड़ रहा है, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लोग मतलब जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक फ़िक्स्ड सैलरी है और उस फिक्स सैलरी में ही वो अपनी बजट का निर्धारण करते हैं कि इतना अमाउंट, सर्टेन अमाउंट मुझे बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करना है, इतना सर्टेन अमाउंट मुझे टेलीकॉम सेक्टर पे खर्च करना है, इतना फूड पे करना है, इतना रेंट पे करना है। उनकी सैलरी में तो इजाफा हो नहीं रहा है, ठीक है, और ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, आप देखो तो कहीं ना कहीं आम जनता के पॉकेट पे असर तो पड़ता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ क्या जायज़ हुई है? आप मतलब आम जनता के साथ ये चीज़ जायज़ हुई है? नहीं, जायज़ तो नहीं है ये चीज़, ना जायज़ कहेंगे ना जायज़ कहेंगे। सरकार की तरफ से भी कोई एज सच कोई रिप्लाई नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, अगर टैरिफ बढ़ गया तो क्या कर सकते हैं इसमें, आपको शिफ्ट होना तो आप BSNL पे हो जाओ।
हाँ, बीएसएनएल तो सरकारी है, तो अगर लोग शिफ्ट भी होंगे बीएसएनएल की तरफ तो बीएसएनएल की जो सुविधा है कहीं ना कहीं जियो, एयरटेल, आइडिया इन सब के तुलना में उसकी जो सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर लोग शिफ्ट भी होंगे तो किस बेसिस पे शिफ्ट होंगे, है ना? अगर आपकी सर्विस ही ठीक नहीं है, ठीक है चलो लोग बीएसएनएल में मूव करते हैं तो उसकी सर्विस भी तो ठीक नहीं है ना, ना समय समय पे कॉल लगती है, ना उसका इंटरनेट वगैरह सही चलता है। क्या करेंगे लोग, शिफ्ट होकर क्या करेंगे? भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश है, आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी कंपनीज द्वारा मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो ये जो अब बढ़े हैं ना रेट, ये तो एक क्या नाम है लालच दिया, उसके बाद क्या नाम है रेट बढ़ाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो ये तो मनमानी हो रही है सरकार की। सरकार ने थोड़ा ना बढ़ाए। नहीं नहीं, सरकार के द्वारा सहायता मिल रही है इन लोगों को। नहीं तो ऐसा है, इससे पहले वो भी था बीएसएनएल, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, उसको मैन लाना चाहिए था। ये तो बस वे है प्राइवेट की तरफ से बहुत ज़्यादा मनमानी हो रही है, इसलिए मैं तो यही कहना अच्छा, चाहूँगा। जैसे 2016 में जियो आया था, ठीक है, उन्होंने फ्री में सिम बांटी, रजिस्ट्रेशन करी और फिर फ्री में वो नेट भी दिया। तो पहले तो लोगों को क्या कहते उसकी तरफ अट्रैक्ट करा। बिल्कुल, पहले जहाँ से मैं डाला है उसके बाद क्या नाम है उनसे अपनी मनमानी का पैसा लिया जा रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। सरकार ने ट्राई ने बोल दिया है कि ट्राई पे उम्मीद थी लोगों को कि ट्राई इसमें कुछ करेगा, पर ट्राई ने बोल दिया है कि अब इसमें हमारी कोई वो नहीं है। मतलब ये उन कंपनीज का है, उन्होंने 3 साल से नहीं बढ़ाया, प्राइस नहीं बढ़ाया, तो अब बढ़ा दिया उन्होंने। ये देखो ना, दिन प्रतिदिन क्या नाम है हर घर में 6-6, 7-7 फ़ोन होते हैं। अब ये 300 रुपये का प्रतिदिन रिचार्ज होगा, हर महीने होगा। और दूसरी बात क्या है, 28 दिन का प्रोग्राम रहता है इनका मंथली, तो 1 महीने के तो एक्स्ट्रा पैसे वैसे ही ले लेते हैं 1 साल में। और दूसरा क्या नाम है, जितने फ़ोन होंगे उतने ज़्यादा रिचार्ज हैं, बिगर नेट के जीवन जी नहीं रहा कोई भी। अभी जो सबसे बेसिक रिचार्ज है वो 239 रुपये का था, और जो कि अब 300 रुपये का हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो भैया आप बताइए अपना नाम। भाई मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ भाई। आप भी ड्राइविंग हाँ करते जी हैं? भाई, ड्राइविंग करता हूँ। तो आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा या आपकी पूरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? भाई मुझे तो कम से कम महीने भर में 5 रिचार्ज करने पड़ते हैं भाई, मतलब पूरे घर के? पूरे घर के। मैं अपना करता हूँ, मेरी वाइफ का करता हूँ, मम्मी का करता हूँ, पापा का करता हूँ, और एक आध कोई सिस्टर वगैरह या फिर इसमें इनका किसी करता हूँ मैं। तो भाई ऑब्वियसली बात है यार, 50-50 रुपये के हिसाब से भी कम 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं हमारे। तो ये चीज़ गलत है कि पहले आपने स्टार्टिंग में 2016 में जब जियो आई थी तब इन्होंने फ्री लॉन्च कर दिया, तो फ्री लॉन्च कर दिया तो सारी कंपनियों की, एयरटेल हो गई, वोडाफोन, जियो, आइडिया वगैरह सबको इन्होंने बर्बाद कर दिया था। इन्होंने अब मिल बांट के VI का नया सिम जो वोडाफोन आइडिया का निकाल दिया है। तो इससे भाई फ़र्क ये पड़ता है कि पहले बांटो, हम आज भी नहीं है भाई टेक्नोलॉजी ने हमें घेर रखा है। पहले अंग्रेज आए थे, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों में फूट डाली, लालच दिया। मतलब लालच एक बुरी बला है, जिसमें आप फंस रहे हो तो आप आज़ाद नहीं हो। आज पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम टेक्नोलॉजी के गुलाम है भाई। बस और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जो ये हो रहा है, मतलब कि यार देखो, इतने बड़े आदमी हो यार तुम, रिलायंस का बहुत बड़ा नेटवर्क है इस देश में, इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो उसके बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो 48 करोड़ का नेटवर्क है, 48 करोड़ का नेटवर्क है, उसमें भी आप 50 रुपये लेके चल रहे हो। बताओ, आप हर बंदे से अब कम से कम 80% लोगों में जियो की सिम मिलेगी आपको। मेरे फ़ोन में भी जियो ही चला रहा हूँ मैं 2017 से, मुझे 7-8 साल हो गए। तो भाई यही है कि ये नहीं होना चाहिए यार, इतनी बड़े पैसा कमा रहे हो, इससे भी तुम कमा ही रहे हो ना। तो आप जो महीने का बजट बना के चलते थे, जैसे आप जितना कमा रहे हैं उस हिसाब से अपना बजट बना के चलते थे कि महीने में इतने का खाना, इतने का पेट्रोल, इतने की CNG, इतने का घर का खर्चा भी देना, सब करना है, तो इसमें ही फ़र्क पड़ेगा? भाई बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सैलरी आने से पहले शेड्यूल बन जाता है तुम्हारा कि तुम्हारा कहाँ कितना पैसा कहाँ जाएगा, दूध वाले के पास, छाछ वाले के पास, राशन वाले के पास, रिचार्ज में, खाने में, पीने में, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें से आम आदमी होता है ना, 18-20 हज़ार रुपये में क्या बचा पाता है यार, 2-4 हज़ार रुपये बचा पाता है।
उससे कुछ भी नहीं होता भाई। भैया आपका नाम क्या है? तनवीर। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपको पता है अभी जो रिचार्ज में टैरिफ हाइक हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैंने रिचार्ज आज ही किया है 209 वाला 299 में मैंने किया है। 209 वाला? हाँ आई थिंक 249 वाला 300 करा हुआ। आई थिंक मुझे लेकिन आज मैंने जो किया है वो 299 वाला किया, तो बढ़ा हुआ था, उस पर लिखा हुआ भी था कि बढ़ गया। आई थिंक 15-20% कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं आप? जियो का। जियो का। तो अभी से यूज़ करें या 2016 से जब से आया है जियो तब से यूज़ करें? तब से नहीं, अभी शायद 1 साल हुआ होगा। Recently? मैंने अपना नंबर पोर्ट कराया था VI से। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को इससे परेशानी होगी इस चीज़ से? परेशानी हो रही है, मोनोपोली की तरफ जा रहा है मार्केट, एक ही डुओपली की तरफ जा रहा है? मोनोपोली की तरफ। मोनोपोली तो एक की होती है, डुओपली हुआ है। हाँ डुओपली भी कह सकता हूँ कि एयरटेल वर्सेस जियो, हाँ। लेकिन मेरी नज़र में लग रहा है कि ये एक तरह के मोनोपोली, क्योंकि वो और चीज़ों में भी है पूरा मार्केट वो, क्योंकि जियो केवल टेलीकॉम में ही नहीं है, बाकी और चीज़ों में भी है। जियो मार्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहा है और जियो तमाम तरह की सेवाएं इंट्रोड्यूस कर रहा है। एयरटेल ने भी बढ़ाए हैं, वोडाफोन इंडिया आइडिया नहीं बढ़ाए। मिलकर के शायद सेट कर लिया आपस में इन्होंने कि इतना बढ़ाना है, और हमारे पास विकल्प नहीं है तो हम मजबूरी में तो कराएंगे ही। तो जनता के पास ऑप्शंस कम कर दिए गए हैं, और अब जैसा ये करेंगे तो वो तरफ जाना ही पड़ेगा, उतना रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। इनकम कम होती जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सरकार भी जानती होगी, लेकिन शायद वो सरकार सही से चला नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना चाहिए। और जो विपक्ष इस बात को हालांकि वो उठाते रहते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन विपक्ष बात उठा ही सकता है, प्रेशर बना ही सकता है, लेकिन एक्शन तो सरकार को ही लेना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष अच्छे मुद्दे उठा रहा है फिलहाल। आपको क्या लगता है कि जो लो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है उस पर इन चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोगों पे? देखिए हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस है वो हमारे रसोई गैस इसमें आता है, हमारा जो मोबाइल का रिचार्ज है, इसके अलावा घरों में दूध आता है, बहुत लोग अमूल का भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर से भी सामान आता है। तो अब जब सब चीज़ों पे महंगाई बढ़ेगी तो ओवरऑल जो उसका मंथली बजट है वो बढ़ेगा, लेकिन जहाँ से उसकी इनकम आ रही थी वो तो उतनी की उतनी है। तो 2000 अगर महीने में बढ़ जाएगा ओवरऑल, तो ये बहुत बड़ा मतलब महंगाई का इम्पैक्ट है गरीबों पे, और जिससे मिडिल क्लास ऑलरेडी बहुत परेशान है, हम भी मिडिल क्लास हैं। तो हम चाहते हैं कुछ सेव कर लें हम महीने में, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जो कर सकते थे वो महंगाई बढ़ा करके वो ले जाते हैं। आपको पता है अभी मोबाइल रिचार्ज के प्लान जो बढ़ोतरी है, पैसों में बढ़ोतरी है, उस पर आपका क्या कहना है? तो मेरा कहना यह है, अब इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, तो मोदी जी ने चंदा तो लिया होगा, तो जाहिर सी बात है उन लोगों से। अब चंदे के बदले में सरकार बन गई तो उन्हें कुछ वापस भी करना है। 3 जून को ही जियो ने ऐलान कर दिया था कि हम 3 जुलाई से बढ़ोतरी करेंगे। पता था उन लोगों को सरकार मोदी जी की बनने वाली है, इसलिए उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। अब मोदी जी उनसे कुछ कह तो सकते नहीं, पैसा खाए पड़े हैं वो। भाई चंदा लिया होगा तो उसके सामने कैसे बोलेंगे? आँख मुंह खाता है, आँख लग जाती है इंसान की। तो पहले ही चंदा ले लिया होगा, जैसे गोश्त की फैक्ट्री गाय काटने वालों को चंदा ले लिया था, ऐसे ही चंदा ले लिया होगा। और चंदा ना लेते तो बोलते इसके ऊपर कुछ ना कुछ ना। तो आम इंसान पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? मतलब जो अपना बजट प्लान करके चलते हैं, जो अपने सारे खर्चे बना के चलते हैं महीने के, महीना चालू होने से पहले महीना ख़त्म होने तक, जो महीना ख़त्म होने के बाद सोचते हैं 1-2 हज़ार रुपये बच जाए, कुछ पैसे बच जाएं कि सेविंग्स हो जाएं, तो उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए महंगाई तो इतनी हो गई है कि आदमी ने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया। सोच लगा 10 दिन मोबाइल नहीं चलाऊँगा मैं, या 2 दिन खाना नहीं खाऊँगा, कहाँ तक लड़ेगा इन लोगों से? इतने मजबूत ये लोग हैं, इनसे लड़ नहीं सकते हम, जनता लड़ ही नहीं सकती। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद सादाब खान। मोहम्मद सादाब खान। क्या करते हैं आप? जी मैं CS हूँ, क्वालिफाइड CA? CS CSO कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा ये बताइए, आपको न्यूज़ पता है जो अभी मोबाइल है वो रिचार्ज वगैरह के पैसे बढ़े हैं? जी जी सबने बढ़ा दिए, जियो ने, एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया ने बढ़ा दिए। जी जी। आप कौन से सिम यूज़ कर रहे हैं? वोडाफोन का। वोडाफोन। ये इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर? पड़ गया। पहले 179 का था, 199 का रिचार्ज करना पड़ता है 28 डेज सिर्फ कॉलिंग के लिए। पहले 179 का 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा। कौन सी सिम है आपके पास? वोडाफोन। वोडाफोन की। तो क्या लगता है, मतलब नहीं बढ़ाना चाहिए था या फिर क्या? नहीं बढ़ा, इसके पीछे कोई वजह होगा।
मतलब मे भी कम्बिनेशन आपस में होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तीनों एक साथ बढ़ाया, तो हो सकता है मे भी आपस में कुछ कम्बिनेशन प्रमोशन होगा सब। तो ये बताइए ना, पहले जब पहले 2016 में जब जियो लाया, ठीक है, जियो आया, इंट्रोड्यूस हुआ, पहले उन्होंने सब फ्री में दिया, फिर ठीक है उनसे compete करने के लिए एयरटेल ने भी सस्ता कर दिया, फिर ठीक है, फिर वोडाफोन भी नीचे आ गया, आइडिया भी नीचे आ गया, जब वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे, तो उनको compete करने के चक्कर में जियो से सब नीचे आ गए। अब धीरे धीरे सब सही चल रहे थे तो एकदम से अब हाइप कर दिया। हाँ, बस यही है ना कि इसके पीछे होगा कोई बिजनेस स्ट्रेटजी होगा, मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मीटिंग हुई होगी, मे बी नहीं इन फ्रंट में तो बैकग्राउंड में ज़रूर मीटिंग हुई होगी कि चलो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक इंक्रीज़ करता दूसरा डिक्रीज़ उसी पर रहता तो मे बी उसका यूजर शिफ्ट हो जाता। फॉर एग्जांपल जियो अगर इंक्रीज़ करता और वोडाफोन का उतना ही रहता तो फिर जियो का यूजर शिफ्ट हो जाता ना वोडाफोन पे, तो मे बी कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हुआ है, बिजनेस प्लानिंग है, जिसकी वजह से ये हुआ है, पॉसिबल है। BSNL पे शिफ्ट होंगे आप? BSNL की सर्विस कहाँ अच्छी है अभी? तो अभी BSNL के तो रेट उतने ही है, इसलिए पूछ रहा हूँ, शिफ्ट होंगे उस पर आप? उसकी सर्विस अच्छी है ना, लोगों को मजबूरी है इसी पर रहना पड़ेगा, मजबूरी की वजह से झेलना पड़ेगा जो पैसे बढ़ाए गए तो हैं। आप झेलना पड़ेगा हम लोगों को। इम्पैक्ट तो पड़ा ही आपके ऊपर भी, पैसे का इजाफा हुआ है तो जी बिल्कुल पड़ा, सब पे पड़ा है। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम नैयर आजम हुआ। क्या करते हैं आप? मैं MBBS डॉक्टर हूँ। MBBS डॉक्टर, ठीक है। तो आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा? बहुत इम्पैक्ट पड़ा है भाई, हम लोगों पे तो खास करके ज़्यादा पड़ा है। कैसे? क्योंकि हम लोग एक सिम से काम चलने वाला नहीं है, एक मोबाइल से काम चलने वाला है नहीं, दो मोबाइल दो सिम रखने पड़ते हैं, कभी इस हॉस्पिटल से कभी उस हॉस्पिटल से कॉल आता, तो जो माने एग्जांपल का जो 5 रुपये में काम चलता तो वो अब 10 रुपये में होने लगा है। सैलरी उतनी, आमदनी ज़्यादा बढ़ गई, आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा हो गया। अच्छा, वही अभी जैसे लोगों ने एक दो सिम रखने चालू कर दिए थे क्योंकि पैसे जायज़ थे, कम थे, कंपटीशन की वजह से, तो लोगों ने एक सिम रख ली कॉलिंग के लिए, एक सिम रख ली रिसीविंग के लिए, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था क्योंकि बहुत नॉमिनल रेट थे। तो अब सब में हाइक हो गया है, तो क्या अब लोग सिम ही बंद कर देंगे अपनी, अगर सेकंड सिम को ही लेके चल रहे होंगे? सिम कैसे बंद करे? आदमी का काम थोड़ी रोक सकता। सरकार महंगाई करेगी भी तो आदमी क्या करेगा? अपना काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। जहाँ 2 यूज़ करते तब एक यूज़ करेंगे, मजबूरी उसके साथ हो गया, क्या कर सकता है अब आदमी इसमें? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आपको पता है अभी पैसे से बढ़े हैं रिचार्ज वगैरह के ऊपर? भैया मेरा सुबह मॉर्निंग का ही एक्सपीरियंस है। मॉर्निंग का ही है? मैं अपने एक फ्रेंड का अभी मॉर्निंग में ही कॉलिंग का रिचार्ज करा था, जो लास्ट टाइम 155 का था, 155 का, बट जस्ट आई एम चेकिंग आउट, वो 199 रुपये का हो चुका है अभी। मतलब लमसम 40-50 रुपये बढ़ चुके हैं? 40-50 रुपये बढ़ चुके हैं, और अभी मतलब कुछ ही दिन में बढ़े हैं वो, 4 से 5 दिन के अंदर ही। 3 तारीख से बढ़े? 3 तारीख से बढ़े होंगे, बट मैंने लास्ट अभी रिचार्ज पिछले महीने किया था तो अब 155 का ही था। तो आपको सुबह रिचार्ज करने के बाद पता चला? हाँ, बट मेरा वही मतलब 199 में तो वैसे ही हो गया, 2 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज, मतलब 42-43 रुपये वैसे बढ़ गए। क्या आपको लगता है ये चीज़ जायज़ है? जो मतलब इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए था, मतलब 10-15 मतलब सीधा एकदम 200, मतलब नॉट फेयर। कंपनी ने तो इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था। हाँ, एक इन्फॉर्म महीने किया पहले था। प्रायर बताया है। प्रायर तो बताया था, बट इतना बड़ा अमाउंट बढ़ाना, और जिसमें आपको एक लिमिटेड डाटा मिल रहा है वो भी 2 GB। आपको लगता है कि कंपनी से पहले आप सब लोगों को एडिक्ट करा, एडिक्ट किया, दैट्स यूज़र बनने के लिए अनलिमिटेड दिया, डेटा एडिक्ट करा, यूज़र बनाया अपना, एंड उसके बाद पैसे में हाइक कर दिए एकदम से? ये तो देखो आज से नहीं, ये तो जियो जब लॉन्च हुआ था तब से स्टार्ट है। जियो ने शुरू में फ्री में 2 सिम भी दिए हैं, बट अब की मैं बात करूं तो जियो अभी भी सबसे सस्ते रिचार्ज दे रहा है, बट और नेटवर्क की भी मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटर जियो के ही है मार्केट के अंदर। 48 CR समथिंग नेटवर्क है। आई डोंट नो द रैली अप्रोक्सीमेट कि कितना एग्जैक्ट कस्टमर है उनके पास, बट हाँ नंबर ऑफ, अगर बट द थिंग इज सबसे ज़्यादा हाइक उन्होंने ही करी है। हाँ, मतलब मेरा एज वेल आई नो कि हाँ सबसे ज़्यादा कस्टमर जो है जियो के ही है मार्केट में। मैं खुद मतलब 2 जियो यूज़ कर रहा था, बट ड्यू टू सम नेटवर्क इशू मुझे एक एयरटेल यूज़ करना पड़ा, बट उसमें मैं अभी मॉर्निंग में ही रिचार्ज कर रहा था तो मुझे वो हाइक मिला। और बट वो तो फॉर्चुनेटली सभी के साथ हुआ है, सभी कंपनी ने बढ़ाया है रिचार्ज। ये आपका बजट बढ़ाएगा? ऑब्वियसली बढ़ाएगा। डिसबैलेंस करेगा बजट? नो डिसबैलेंस तो नहीं करेगा, बट हाँ एक थोड़ा बहुत मतलब फ़र्क पड़ेगा कि हाँ 40-50 रुपये थोड़ा। अगर मैं बात करूँ फैमिली की बात, तो ओवरऑल रिचार्ज मैं ही करता हूँ, तो अच्छा, मतलब पूरी फैमिली के रिचार्ज आपको मैं ही करता हूँ। हाँ, तो फिर 4-5 रिचार्ज तो होंगे? हाँ, 5 रिचार्ज है। हाँ, तो फर्क पड़ना चाहिए। हाँ,
थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, बट हाँ बैलेंस ऐसे नहीं डगमगा, बट हाँ फर्क तो पड़ना ही है। आपको लगता है और लोगों का डिसबैलेंस हुआ होगा, मतलब बिल्कुल, जो बिल्कुल, लोअर क्लास है, लोअर मिडिल होगा। क्लास? मतलब देखो मैं जॉब करता हूँ, मेरा मतलब सैलरी ठीक ठाक है, बट नॉर्मल अगर मैं इंसान की बात करूँ, ठीक है, डेली बेसिस जो अपना सिर्फ खर्चा पानी कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है कि 50 रुपये एकदम ग्रो कर पाना थे ना, जहाँ 155 में ले पा रहे थे वहीं 200, तो मतलब 45-46 रुपये एकदम बढ़ेंगे, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। मतलब कंपनीज को ही पता है बिना मोबाइल रिचार्ज के सर्वाइवल नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे कि अभी आपने सुना, हमने लोगों से बात करी, तो बेसिकली इम्पैक्ट जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कि जो लोग हैं, जो अपना सारा महीने का बजट प्लान करके चलते हैं, जो बहुत मतलब लिमिटेड इनकम है एंड उसमें ही सब चीज़ें मैनेज करनी है और उसी में ही बचाना है, उसी में ही खर्च करना है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अब जिनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि पूरे घर के रिचार्ज करने हैं, 4 लोग 5 लोग, उनके ऊपर ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोबाइल फ़ोन एक बेसिक नेसेसिटी है, चाहे वो एक 2 साल 3 साल का बच्चा हो जिसको खाना खिलाने के लिए भी फ़ोन चाहिए, या फिर वो एक बुज़ुर्ग हो जिसको अपने टाइम पास के लिए अपने घर में बैठने के लिए फ़ोन चाहिए। तो एक बेसिक नेसेसिटी को जैसे जैसे उसके ऊपर पैसा बढ़ाया गया है, क्योंकि लोग एडिक्टेड है फ़ोन पे, मोबाइल पे एडिक्टेड है, तो एंड ऑफ द डे उनको करना ही है यूज़। और जैसे कि सरकार का कहना है कि आप BSNL पे शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे BSNL ने अपने पैसे नहीं बढ़ाए हैं, BSNL के पास तो 4G नहीं है, लोग शिफ्ट कैसे होंगे? एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन आइडिया हो, तीनों ने एक साथ अपने टैरिफ में हाइक किया, तो लोगों ने बताया कैसे उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या उनके बजट में स्टेबिलिटी मतलब कैसे स्टेबिलिटी हिलेगी। तो लोगों से हमने जाना और सुना। आप भी एक कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। द रेड माइक को देखते रहिए, शान अशकर के साथ द रेड माइक।